मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ जो अनफेयर हुआ वो लोगों को भी दिख रहा है। अब आप ही बताओ, मेरी इंटरेक्शन आपके दोस्तों से ज्यादा एक दिन में कैसे हो जाएगी? एक दिन क्या, मैं अगर एक महीना भी रहूंगा तो भी तो आपके दोस्तों से कम ही इंटरेक्शन होगी। True. तो आप अपने दोस्तों को ही फेवर करोगे। अगर आपको लगता है इन्फ्लुएंसर्स नहीं आने चाहिए उधर, तो इन्फ्लुएंसर्स को बोलो ना। साइड में खड़े होकर आपस में क्या बात कर रहे हो, चुगली कर रहे हो। हाय, इट्स वंशज सिंह, नंबर 1 आयरल स्ट्रीमर, एंड यू आर वाचिंग मी एट IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है वंशंस। तो फर्स्टली क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज आपकी एंट्री से ज्यादा आपकी इविक्शन काफी चर्चे में है। हाँ जी। ये जो चर्चा हो रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ जो अनफेयर हुआ वो लोगों को भी दिख रहा है। तो आई होप लोगों को सबके असली चेहरे पता चल रहे हो अब। या तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब इस बात का दुख है कि मेरे से शो छीन लिया गया, पर कब तक ही गुस्सा रहूंगा ना, कब तक ही नाराज रहूंगा। आई हैव टू लुक फॉरवर्ड, तो चिन अप हेड हाई। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड अभी। सो अगर बात किया जाए, जब फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे पे बिगनिंग कैसा था? कितना उस समय आपका मेंटल प्रेजेंस वहाँ पे किस तरह से था? क्योंकि सब 49 लोगों से मिलना एक ही टाइम पे इजी नहीं था। पॉसिबल ही नहीं था एक्चुअली। हाँ। हम लोग आए, सब बैठे, 1 घंटा बैठे होंगे, उसमें भी माइकअप वगैरह हो रहे थे, सब हाय हेलो कर रहे थे, एंड फिर हम तुरंत टास्क में गए। तो इंटरैक्शन का किसी के साथ पॉसिबल भी नहीं था, पर वो जो इंटरैक्शन वाला नैरेटिव है कि इसकी इंटरैक्शन सबसे कम थी, आई थिंक वो एक एक्सक्यूज है कि उनको अपने दोस्तों को नहीं निकालना था। दे वर जस्ट बीइंग कावर्ड। वो मेरे मुंह पे नहीं बोल पा रहे थे कि अरे हम अपने दोस्तों को नहीं निकालेंगे हमारी इंडस्ट्री के, तो हम इस बच्चे को निकाल देते। बार बार बच्चा बच्चा भी कह रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम दिया। और इंटरैक्शन, मतलब अगर करण अंकल ने मेरे को बोला है कि आपकी इंटरैक्शन कम है, तो मेरी, अब आप ही बताओ, मेरी इंटरैक्शन आपके दोस्तों से ज्यादा एक दिन में कैसे हो जाएगी? एक दिन क्या, मैं अगर एक महीना भी रहूंगा तो भी तो आपके दोस्तों से कम ही इंटरैक्शन होगी। Sure. तो आप अपने दोस्तों को ही फेवर करोगे। तो जस्ट हैव इनफ बॉल्स टू से दैट आल्सो। Yeah. You were in the same look. Yeah, black sandwich. Yeah, and Part of my character. they pointed also that. Prince pointed. Yeah, वो ब्लैक सैंडो वाले को निकालते हाँ, हैं। और उससे 10 मिनट पहले शिवित ने मेरे को प्रिंस भाई से मिलाया था। प्रिंस भाई ने मेरा हाथ मिलाया था, बोला था अरे तू तो छोटा भाई है, फुल सपोर्ट है। अच्छा। Yeah, so it's But I want to know from your side. Suddenly you came out and you started telling something about Karan and Prince. Why this so sudden? उस समय आपने ये क्लैरिफाई क्यों क्योंकि नहीं मैं किया? ओवरवेल्म हो गया था उस वक्त। और प्रिंस भाई का तो मैंने सुना ही नहीं था, मैंने एपिसोड में देखा आपको आइडिया नहीं था? नहीं, क्योंकि वो लोगों का डिस्क्रीट डिस्कशन था ना वो, कि प्रिंस भाई ने मेरा सबसे पहले नाम लिया, मुझे पता ही नहीं था, वाज क्लूलेस। इसलिए मैं, आप देखोगे कि मैं करण से नाराज था, क्योंकि ही वाज लाइक टॉकिंग अगेंस्ट मी। वहां पे मेरे को एलिमिनेट कर रहा है और मेरे से लड़ रहा है। बताओ कितनी गलत बात। अगर मेरे को एलिमिनेट कर रहे हो तो जस्ट लीस्ट यू कैन डू इज बी नाइस टू मी। भाई मेरे लिए इतनी बड़ा शो है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं एलिमिनेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग ओवरवेल्म्ड। जस्ट बी नाइस टू मी। मेरे लिए एकदम बहुत सारा कुछ होने लग गया, मैं उधर बोल ही नहीं पाया कुछ यार। और फिर मैं जब बाहर आया, मतलब मैं जैसे गेट के भी बाहर गया ना, मेरे मन में आ रहा है ये बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए, होता है ना कभी। वहां पे नहीं बोल पा रहा था, अब समझ नहीं आ रहा था, अब दिमाग में आ रहा है अब क्या करूं। फिर जब मैंने एपिसोड देखा, मेरे को इतना शॉकिंग लगा कि भाई प्रिंस भाई ने मेरा नाम पहले लिया था। तो मैं उनको रैंडमली कॉल आउट नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने 2 साल पहले ये बोला था या ये लोग इसके साथ ये कर रहे गलत है। मेरे साथ गलत हुआ है, मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये लोग इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं, मेरे को कोई और सपोर्ट नहीं करेगा। मेरे को कोई भी क्रिएटर, मेरा दोस्त हो या कोई भी हो, बड़े मेरे बहुत क्रिएटर दोस्त हैं, बड़े बड़े लोग दोस्त हैं मेरे, जो हैंग आउट करते हैं, जिनसे मैं इवेंट्स वगैरह पे मिलता रहता, कम मिलता हूँ पर जानते हैं मेरा नाम, मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनके कंटेंट को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। कोई मेरा स्टैंड नहीं लेगा, मुझे पता थी ये बात। तो But many have come also now. लाइक खानजादी डिड, लाइक Yeah. शो वाले तो आ रहे हैं, Creators. क्रिएटर्स भी अब मेरे को सपोर्ट करे, क्योंकि अब मैंने आवाज उठा दी ना। हाँ. और अभी भी बहुत सारे लोग हैं भाई जो प्रिंस भाई के दोस्त हैं, वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मस्त, मेरे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैसेज करके, कॉल करके, बहुत लोग। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम उनके दोस्त हो और तुम मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, तुम्हारे अंदर बस गूदा नहीं था आवाज उठाने का। और कब तक दबते रहोगे यार? मतलब मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, और मेरे को बस इतना पता था कि मेरे को एक जगह से सपोर्ट आएगा, वो है मेरे लोग। लाइक जो मेरे बंदे हैं ना, वो मेरे से प्यार करते हैं। मैं उनको चैट बोलता हूँ, जो मेरी चैट है ना, वो मेरे से प्यार करती है, क्योंकि मैं उनके लिए करता हूँ। और एक चीज रही है मेरे साथ, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ, आई हैव जस्ट बीन ऑनेस्ट। अगर आप कभी भी मेरी लाइव स्ट्रीम देखोगे, वहां पे आपको सिर्फ ऑनेस्टी दिखेगी। मेरे पास ना कोई पर्दा नहीं है अपनी ऑडियंस के लिए कि मैं कुछ छुपा देता हूं उनसे। मेरी पूरी लाइफ सोशल मीडिया में, तो मैं ऑनेस्ट हूं उनसे।
मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को पता था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता किसी के सपोर्ट का, मेरे पास मेरे लोग खड़े रहेंगे, मेरे पास मेरी अपनी पीआर है, पता है। लोग कहते हैं अभी आजकल उठने लग गया कि अरे ये तो पीआर करवा रहा है, ये तो नेगेटिव ये करवा रहा है। नहीं, मैंने अभी तक शुरू भी नहीं की पीआर, मैं सच बता रहा हूँ, मैं करूंगा पीआर, सब कराते हैं of पीआर, course. मैं भी कराऊंगा क्योंकि फायदा होता है उससे। Yeah. पर अभी तक वो मेरे ही लोग हैं, मेरे अब ही तक 150 से 200 फैन पेजेस हैं जो एडिट्स Raw. डाल रहे हैं, जिनको मैंने बोला भी नहीं है। True. अगर आपको वही प्यार लग रही है तो क्या वो प्यार, वो मेरा प्यार है लोगों का, जो मुझसे प्यार करते हैं ना, मेरे लिए लड़ रहे हैं वो लोग, तो वो मेरे अपने लोग हैं भाई, वो मेरे लिए लड़ रहे हैं और मैं उन्हीं को तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? मैं आउटसाइडर, मेरी तरह लाइव स्ट्रीमर्स, पता है स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी बात थी कि मैं कलर्स और जियो हॉटस्टार में, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। अब अगर मेरे साथ गलत होगा और मैं चुप रह गया तो मतलब मैं उन सबके साथ भी तो अनफेयर कर रहा हूँ चुप होके, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, अगले साल किसी और के साथ होगा, उसका अगले साल किसी और के साथ। अरे कोई तो कभी क्या आवाज मैं ये उठाएगा। बोल सकती हूँ कि वहां पे ग्रुपिज्म हो गया था? टॉप टीवी एक्टर्स, टॉप जो इन्फ्लुएंसर्स है, वो एक टीम में हो गए थे और बाकी सबको साइडलाइन कर दिया गया था। हाँ। क्या ग्रुपिज्म वहां पे बढ़ती जा रही थी? टीवी वर्सेस ओटीटी वर्सेस इन्फ्लुएंसर वर्सेस क्रिएटर, ऐसा कुछ हो गया था? यार वो तो हो ही गया था, चलो वो तो ग्रुपिज्म हर जगह होता है, पर फिर अभी रिसेंटली एपिसोड में प्रिंस और करण ये लोग बात करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को क्यों बुलाते हैं, इनकी वजह से मार्केट डाउन हो गया है। मार्केट डाउन हो गया है मतलब इन्फ्लुएंसर हम लोग ही मार्केट हैं, हमें पैसे नहीं देने पड़ते हमारी रील डलवाने के लिए। मेरा खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट ही मेरी पीआर है। आप ना बाकी कंटेस्टेंट्स की 10 रील्स के व्यूज ऐड करना और मेरी 3 रील के व्यूज ऐड करना, सेम दिखेंगे आपको। क्यों? वो मैंने कमाए हैं 10 साल से काम करके, तो वो मेरी पीआर वही है, मेरे को और कुछ जरूरत नहीं, मैं अपना स्टैंड ले रहा हूँ। ये मत बोलो मार्केट गिर गया, मार्केट गिरा रहे हैं, मार्केट गिरा इनसिक्योरिटी आपको दिखी वहां पे? पूरी की पूरी। अगर आपको लग रहा है इन्फ्लुएंसर्स नहीं, मार्केट गिरा रहे हैं, पर्सनली if we can't see on a camera, personal level पे have you seen insecurity नहीं यार, between actors versus influencers? मुंह के सामने तो सभी अच्छे हैं, वो बस वीडियो में जाके बातें करते हैं, मुंह के सामने नहीं करते। तब पता चलता बुआ है ना घर की, साइड में जब खड़े रहते किचन के साइड में तब बात करते हैं, सामने नहीं बोलते। फैजू को सामने जाके बोला ना, ए फैजू, प्रिंस भाई को फैजू के मुंह पे जाके बोलना चाहिए, ए फैजू तेरी वजह से ना मार्केट गिर गया है, तुम लोगों को आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे हो? आप बताओ क्यों नहीं बोल रहे? सिंपल सा आंसर है ना। आप अगर आपको लगता है इन्फ्लुएंसर्स नहीं आने चाहिए उधर, तो इन्फ्लुएंसर्स को बोलो ना। साइड में खड़े होके आपस में क्या बात कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, कितनी गलत बात है भाई ये। पर वही है ना कि इन्फ्लुएंसर चुप नहीं रहते, ऑफ कोर्स हम एज सुन यू के भी सेड, लेंगे। इन्फ्लुएंसर चुप नहीं रहते हैं। आप काफी ही ओपनली एंड ब्लंटली काफी कुछ कह रहे हो सोशल मीडिया के जरिए भी। यू सेड अबाउट शिवित ऑल्सो, क्या कहना चाहेंगे शिवित से? हैज यू सेड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड दिस कि दोस्त था। उससे तो मेरा तो दिल टूटा है भाई, उसने अपनी दोस्ती बेची है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रिंस भाई का प्रीवियस सपोर्ट, शोज में शिवित हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े होते थे। इफ वी हैव सीन नहीं मैंने कभी नहीं देखा था। तो वो मैं हम उनसे अभी मिला था, हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए मैं उनसे बहुत बारी मिला था और मेरी बहुत बात भी हो रही थी उनसे, लाइक पिछले साल से बात हो रही है। मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रिंस भाई को सपोर्ट करे, मेरे को पता है प्रिंस मैटर्स अ लॉट टू हिम और फेयर है भाई, वो उनके लिए खड़े रहेंगे। खानजादी मेरा स्टैंड ले रही है, तो आप खानजादी से मेरे अगेंस्ट क्यों लड़ रहे हो भाई? किसी थर्ड पर्सन से मेरे अगेंस्ट लड़ रहे हो, और आप मेरे दोस्त हो, आप चुप रहो ना उधर। अगर आप मेरे दोस्त हो, मान लो शिवित मेरा दोस्त है और आप यहाँ पे बैठ के शिवित की साइड लोगे, मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि गलत क्यों कर रहे हो, मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। हाँ साइड ले रहे हो, प्रिंस भाई को बोलने तो जो बोलना है। आप बटलर बन रहे हो क्या बीच में, कि उन्होंने बोल दिया मैं भी एक लाइन मार देता हूँ, एक एडिट में तो आऊं, तो वो बात गलत है कि सबको वहां पे अपनी रील कटवानी है। 50 लोग हैं, सबको फुटेज नहीं मिलेगी, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो शिवित भाई ने दोस्ती बेच दी अपनी, बस ये बोलूंगा मैं कि मैं हर्ट हूं। मेरे को नहीं पता उन्होंने पिछले शोज में क्या किया है, किसकी दोस्ती करी है, किसके साथ बुरे रहे, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता किसी के पास। मेरे साथ उन्होंने बहुत गलत किया और मैं हर्ट हूं भाई उनसे, मेरे को बुरा लगा भाई सच्ची। हम लोग टीवी देख रहे थे, मैं और मेरा भाई, हम दोनों शिवित भाई से मिले थे। और पता है वर्स्ट बात क्या है, हम दोनों देहरादून से, इसलिए हमारी बॉन्डिंग थी कि पहाड़ी पहाड़ी भाई होता है भाई, पहाड़ी लोग बाहर मिल जाते हैं ना, पहाड़ी भाई जब ऐसे शहर में मिल जाते हैं ना तो बहुत अलग बॉन्ड हो जाती है। अरे तो बुला है तो दाजू ऐसे करके, वो बहुत अलग इमोशन रहता है। उस आदमी ने वो भेज दिया भाई। देख रहे होंगे मेरे देहरादून के लोग, उनको पता चल रहा होगा। आपको नहीं लगता कि प्रिंस एक शो में, रियलिटी शो में हैज अ जज थे, हैज वी कैन से कैप्टन थे, और उनके ही साथ जो आप लोग हैं वो उनके हैज अ कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं, पर वो उनको अभी भी अपना वही ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वही मैं बोली, अभी भी क्या लगता है वहाँ पे प्रिंस हैज अ कैप्टन बने पड़े हैं वहाँ पे, और सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके प्रीवियस वाले शो में उनके अंडर रह चुके हैं। यार बोलने से डरते हैं ना लोग,
उनको लगता है कि कोई इंडस्ट्री confront नहीं कर वालों रहा के, है? हाँ नहीं कर रहे, क्लियरली दिख रहा है कि प्रिंस भाई जो भी बोल रहे हैं कोई कन्फ्रंट ही नहीं कर रहा। रजत दलाल ने अभी किया, प्रोमो में देखा हमने, अभी मेरे को पता नहीं एपिसोड में क्या है, पर किसी ने तो आवाज उठाई, उठानी पड़ेगी भाई। वो शो में सब इक्वल है ना, लायन के पैलेस में सब इक्वल है, कोई बड़ा नहीं, तुमने बाहर 50 साल से इंडस्ट्री में हो, 10 साल से इंडस्ट्री में हो, या अभी पैदा होके आए हो, सब इक्वल है उधर। तो आवाज उठाओ। आई थिंक डरते हैं कि इंडस्ट्री वालों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ये लोग हमको काम नहीं देंगे, पर भाई कब तक दबते रहोगे फिर। कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है वो जो सबके साथ स्वीट बॉन्ड रखा है लेकिन सबके पीछे छुरा भोंकता है? आई थिंक अभी तो मुझे प्रिंस भाई वो लग रहे हैं कि वो सबसे अच्छी बात करते हैं, फिर वीडी में जाके अरबाज के बारे में भी कुछ कह रहे थे कि हल्के रह गए, फिर फैजू हम्म, और अदनान और जितने भी दुष्यंत यूट्यूबर्स हैं या उनके बारे में भी बोल रहे हैं। पता है प्रिंस भाई क्या कर रहे हैं यार। प्रिंस भाई तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं ये प्रिंस नरूला का फैन था ही नहीं। और वही अजीब बात है कि गैंग लीडर थे, अब शो में compete कर रहे हैं, पर पता नहीं, वो नहीं पता एक्चुअली। देन हु इज दैट वन कंटेस्टेंट जो काफी स्ट्रांग है, जो अभी भी पीछे है लेकिन काफी स्ट्रांग है? हाँ सैमी। ओह, हाँ सैमी, सैमी मेरा भाई है ब्रो। मतलब या सैमी आई थिंक हैज अ लॉट टू, पर वो ना वो बुरा आदमी नहीं है। हम्म, सैमी कभी किसी को गलत नहीं बोलेगा सामने से, पर सैमी सुन के भी नहीं लेगा। ट्रू। तो अभी तो आई एम रूटिंग फॉर सैमी। रिसेंटली सपना चौधरी ने भी एक कमेंट किया था जिसको लेकर काफी अब वो रील्स वायरल हो रहे हैं, कलर्स को लेकर, नो, रेसिज्म को लेकर बात भी हो रहा है। सैमी के लिए ना हाँ, बहुत गलत बात थी वो, बहुत गलत बात थी, पर अब मैं उनका भी समझ रहा हूँ कि उनके लिए वो नॉर्मलाइज्ड है। आई थिंक मतलब बट उनको क्लियरली हर्ट हुआ था वो चीज पे। सैमी को हाँ, ऑफ कोर्स किसी को भी हर्ट होगा, पर आई थिंक मेरे को ये नहीं पता कि सैमी ने फिर जाके कन्फ्रंट किया है कि नहीं। मतलब अब इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि सपना जी ने ये बात बोल दी क्योंकि उनके एनवायरनमेंट पे ये कॉमन चीज है, ये मे मजाक बी उड़ाना। उन्होंने फ्लो फ्लो में ऐसे बोल फ्लो दी। फ्लो में भी नहीं, उनके लिए नॉर्मलाइज है चीज। हम्म, तो उनको किसी को बताना पड़ेगा आराम से कि सपना जी आपने जो बोला ना ये रेसिज्म होता है और लोग हर्ट होते हैं इससे ऑफ जेन्युइनली। कोर्स, क्योंकि भाई एक उम्र तक तो मेरे को भी रेसिज्म नहीं पता था ना, या स्कूल में तो मैं तो बहुत मजाक उड़ाता था अपने साथ के बच्चों के जो हम्म, मेरे दोस्त थे, है ना, कोई काला था कोई मोटा था, हम मजाक उड़ाते थे क्योंकि हम इनोसेंट थे ना, हमें पता नहीं था वो चीज। या फिर जब हम 16-17 साल के हुए, जब हमने इंटरनेट पे देखा कि रेसिज्म भी कुछ वर्ड होता है और किसी को काला बोलना एक्चुअली बुरी बात है, तब हम एजुकेट हुए ना। जो ये सब चीजें आप इनहेरिट नहीं करते, ये सब चीजें आप एजुकेट होते हो। ट्रू। तो आई थिंक सपना जी को किसी को बैठा के बोलना चाहिए आराम से कि सपना जी ये गलत बात होती है। अब अगर सपना जी उसमें भी ऐड रही है तो वो गलत है, पर आई डोंट थिंक वो ऐसी है। आई थिंक शी इज वेरी स्वीट यार। But recently we also saw that two contestants also body shaming some other contestant also. कौन कर रहा था बॉडी शेमिंग? खानजादी एंड बेबी का also नेहा को लेकर काफी कुछ यार बेबी का तो नेहा को लेके कुछ बोला? हाँ, नेहल चौदसमा को लेकर क्या बोला? उसको मतलब डिगोरेटिव वर्ड्स यूज किए हैं। ओह नो या आइडिया, पता नहीं। पर एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि वी हैव टू बी केयरफुल व्हाट वी आर यूजिंग आवर वर्ड, बट यू आल्सो वर्ड जो आपने बुड्ढा वर्ड यूज किया फॉर द करंट, वो मैंने गलत नहीं बोला, बुड्ढे को बुड्ढा ही बोलूंगा ना। बट आपने जिस तरह से बोला है तो वो तरीका मेरे को जो है, बच्चा कह रहे तो वो थे। एज शेमिंग केस में भी आ सकता है। वो आ रहा है, आ हाँ, सकता नहीं है, वो एज शेमिंग ही है भाई। वो मेरे को बच्चा बच्चा बोल के उन्होंने मेरे से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन ली, मैं उनके पैर थोड़ी छूता रह जाऊंगा। क्योंकि मेरे को तो ये सिखाया गया है कि आप इज्जत उनकी करते हैं जो आपको इज्जत देते हैं। हम्म, इज्जत कमाई जाती है ना, अपनी उम्र से खरीदी नहीं जाती। ट्रू, आपके उम्र आपके पेशे से खरीदी थोड़ी जाती हो कि अरे मेरे पास बहुत पैसे मेरी इज्जत करो, या मैं बहुत टाइम से इंडस्ट्री में मेरी इज्जत करो, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है इज्जत करो। क्यों करो इज्जत? इज्जत दो, इज्जत लो, हम्म, सिंपल। मैं सबको थोड़ी बुड्ढा कहता रहता हूँ बाहर जाके, बुड्ढे ए बुड्ढी, मैं थोड़ी कहता हूँ ऐसा, क्योंकि गलत बात है। हम्म। अंकल ने मेरे साथ गलत किया तो मैंने बोल दिया। एक और चीज जानना चाहूंगी, रजत दलाल जब फर्स्ट गए तो स्टार्टिंग में झगड़े होने लग गए, हाँ, रजत वर्सेस दिग्विजय हमें देखने को मिला। इतने से जब झगड़ा होता था तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना कितना मुश्किल हो जाता था? बहुत मुश्किल होता है पीस, यार। वो एक होता है ना, माइंड ऑफ स्पेस यार जो होता देखो, है। लड़ाई झगड़ा किसी को भी नहीं पसंद यार। हाँ, मतलब मैं तो डर जाता अगर मैं वो सामने देखता, क्योंकि मैं ऐसे एनवायरनमेंट पर रहा नहीं हूँ जहाँ पे कोई भी चलते चलते ओ लड़ाई हो गई। तो वो तो नहीं होना चाहिए, वो चीज प्रमोट भी नहीं होनी चाहिए। पर अब उसमें मैं क्या बोलूं, मैं उधर था नहीं। हम्म, मैंने तो एपिसोड में देखा है, क्या पता उनकी और लड़ाइयाँ हुई हो उससे पहले या ना हुई हो। तो मैं कोई होता ही नहीं उस चीज में कमेंट करने वाला। मैं अभी तक भी मैं स्टैंड सिर्फ उसी चीज का ले रहा हूँ जिस जो मेरे साथ हुआ है। वो किसके साथ क्या कर रहे हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वो किसी का भी नाम लेते रहे अपने शो में, प्रिंस भाई वो एल्विश भाई का नाम लिए जा रहे हैं। हाँ, मैंने एक बार स्टोरी पे नहीं बोला, मैंने एक बार रील नहीं डाली। मैं भी डाल सकता हूँ, मेरी रील पे 10 मिलियन व्यूज आएंगे अगर हम्म, मैंने आज डाल दी तो। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दैट्स नॉट माई फाइट। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ।
वो इनसिक्योर भी हो रहा है कि वो बार बार बोल रहा है कि एल्विश के बंदे यहाँ पे है। हाँ क्यों बोल रहे हो बार बार आप ना, आपको पता है कि उसकी क्लिपें कटेंगी, ऑफ उससे कोर्स। बज आएगा, नाम बनेगा आपका, क्योंकि एल्विश यादव भी बहुत बड़ा नाम है भाई। मतलब प्रिंस नरूला से एट दिस पॉइंट तो बड़ा नाम है ना। एक और चीज जानना चाहूंगी, वहां पे जितने सारे क्रिएटर्स भी थे और काफी लोग थे, काफी कुछ हुआ आपके साथ, जब आप बाहर आए तो किसका मैसेज देखकर आप हैरान रह गए कि इधर से सपोर्ट आया है? बाहर से तो कहीं नहीं आया, पर मेरे अपने लोग ही मेरे से बात कर रहे थे, मेरे दोस्त बात कर रहे थे मेरे से। मेरे को अभिषेक भैया का मैसेज आया था, अभिषेक भैया से फिर मैंने कॉल पे भी बात करी, उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया ऑफ उन्होंने कोर्स। स्टोरी भी डाली थी। निश्चय भाई का भी आया, निश्चय भाई से भी मेरी बात हुई, तो मेरे को था कि यार मेरे लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे पास मेरी जनता है और मेरे पास मेरे दोस्त हैं। दोस्त, जनता और अपने, उसके अलावा क्या फर्क पड़ता है मेरे को। ट्रू, ट्रू। इज देयर एनी रिग्रेट ऑफ गोइंग इनसाइड इनसाइड द टॉप 50? नहीं, नो रिग्रेट्स, आई हैड द बेस्ट टाइम। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आई स्टिल गॉट सम बिजनेस इनसाइड द शो, शो, पर अब मैं बाहर हूँ, कोई बात नहीं। शो, शो। पर मजा आया मेरे को शो में ब्रो, आई हैड अ ग्रेट टाइम। इतने सारे लोगों को सामने से देखा, कईयों की सच्चाई पता चल गई, सबको थोड़ी मौके मिलते हैं, ये जो सच्चाई मैंने देखी हर कोई थोड़ी। 50 आर्टिस्ट एक साथ। क्रेजी एक्सपीरियंस है, मजा आया। True, true. Lastly, one message for the audience who are rooting for you till now. चैट, व्हाट्सअप, कैसे हो तुम लोग? थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मैं तुम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ गलत हुआ है, मैं आवाज उठा रहा हूँ, कल तुम्हारे साथ भी होगा, या फिर मेरे जैसे किसी और लौंडे के साथ होगा। मैं छोटे शहर से आता हूँ, मैंने बहुत बड़ा सपना देखा, मैंने 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं तो कुछ क्रेजी हूं भी नहीं, मैं बस चोजन वन हूँ, मैं लकी हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ, तुम लोग भी कर सकते हो। जस्ट स्टे एट इट भाई, और किसी की सुन के मत लो, टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि और कोई नहीं लेगा। True, true. Thank you so थैंक यू सो much and मच, all the best. थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank सो you. मच।